तुम्हारी फुप्पो के पास जो बेतहाशा दौलत है ना, जो पूरे खानदान को दिखानी है। आप प्लीज अब्बू से बात करें, मना करें यार। मेरा दिमाग खराब नहीं है। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद उसका मुझसे मोहब्बत करना बनता ही नहीं है। और तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अपनी गैरत का सौदा कर लिया तुमने। इस सारी बकवास का क्या मतलब है? इतना बुरा नहीं हूं कि जबरदस्ती खुद को तुम पर मुसल्लत करो। तुम शक कर रहे हो मुझ पर? आइला, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? तुमने भी तो अपना लेवल गिरा दिया ना, नौन से शादी करके। मुझ जैसी बेवकूफ लड़कियां होती हैं ना, जो जिनके जायज रिश्तों को नाजायज करार दिया जाए, उनके हिस्से में ऑन जैसे मर्द आते हैं। ऑन के दिल में आयला के लिए नफरत पैदा होने वाली है, क्योंकि ऑन आयला और शामी को बातें करते हुए देखने वाला है। और जैसे ही ऑन आयला और शामी को बातें करते हुए देखेगा तो उसे ये बात समझ आ जाएगी आयला के दिल में अभी भी शामी ही है, इसीलिए तो वो मुझसे इतनी नफरत करती है और मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। रिमला भी ये बात जान जाएगी कि शामी और आयला बात कर रहे थे, तो इसीलिए वो जानबूझकर ऑन को बातें सुनाएगी और ऑन से यही बात करेगी, तुमने तो अपनी गैरत को ही बेच दिया है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेगैरत हो गए हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में होने के बावजूद अपने साबका शौहर से मिल रही है और उसी से ही मोहब्बत करती है। और ऑन रिमला की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाएगा और जैसे ही आयला अपने रूम में आएगी तो ऑन उसे यही बात करेगा, आज मैंने तुम्हें शामी से बात करते हुए देखा था और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो आयला यही बात करेगी, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तो ऑन यही बात कहेगा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि तुम खुद ही कहती थी शामी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और उसके बावजूद जाकर तुम उससे बात कर रही थी। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ शामी को इस बात का यकीन दिलाने वाली है कि आयला अब भी शामी से ही मोहब्बत करती है, वो ऑन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और जैसे ही शामी ये सारी बातें सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और वो रिमला से यही बात करेगा, आखिरकार तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही हो? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, इतना सब कुछ मैंने उसके साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि अब भी वो मुझसे मोहब्बत करती है। तो रिमला उसे यही बात करेगी, वो तुमसे अब भी मोहब्बत ही करती है और तुमसे शादी भी करना चाहती है, बस तुम्हें हिम्मत करके उससे बात करनी होगी। और वहीं दूसरी तरफ रिमला जानबूझकर आयला को जेलस भी करने वाली है ताकि आयला की पुरानी मोहब्बत को जगा सके, क्योंकि रिमला हर सूरत में ऑन को हासिल करना चाहती है। अब जबकि रिमला को ये बात भी मालूम हो चुकी है कि ऑन भी आयला से ही मोहब्बत करता है, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि आयला ऑन से नफरत करती है, उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। तो वो यही फैसला करती है क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि आयला और ऑन के दरमियान दूरियां पैदा हो जाएं और बाद में बात तलाक तक भी पहुंच जाए। और जैसे ही आयला और ऑन की तलाक हो जाएगी तो मैं भी शामी से डाइवोर्स लेकर ऑन से शादी कर लूंगी।